हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3 है वो हम करेंगे। यानी कि 3.3 में क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। और ये जो चैप्टर है वो है हमारे मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो पहले मैं लिख देती हूँ। टॉपिक जो है वो है सम ऑफ first and terms of an AP। ओके, तो देखो ये टॉपिक क्या है वो तो हम आने ही वाले हैं उस पर धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी जो हमारा लेसन है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहले हम क्या करेंगे, एपी को क्रिएट करेंगे। ओके, तो एपी को क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ हम एक फर्स्ट टर्म चाहिए यानी कि ए चाहिए, और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए यानी कि डी चाहिए, है ना। चलो समझो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एपी क्रिएट करेंगे हम, तो ए ले लेते हैं हम लोग 3 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ले लेते हैं हम 4। ये कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, यही जो नंबर है ना वो हमारे प्रीवियस नंबर में ऐड होगा और हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर से वो नंबर पे जो हमको नेक्स्ट नंबर मिला है उसमें ऐड होगा और हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके हमारी एपी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो देखो ए यानी कि 3 यानी कि फर्स्ट टर्म है 3 में हम ऐड करेंगे ये कॉमन डिफरेंस को यानी कि 4 को, तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा हमको 7। इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 11। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 15। इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 19 में 4 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 23 में 4 ऐड करेंगे तो 27 एंड 27 में 4 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 31, फिर 35 और ये 39। ठीक है, ये है हमारी एपी। अब देखो ये जो एपी है इसका ये क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, T5, T6, T7, T8, T9 एंड T10। ओके, ये सब इतना क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब देखो, अगर मैं तुम लोग को पूछूं, अगर मैं तुम लोग को एक क्या करने दूं, एक एडिशन करने दूं कि ये जो एपी है इसके फर्स्ट 10 टर्म का क्या करो, सम फाइंड करो। ठीक है, ये एपी है, इसके फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड करो। तो कर लेंगे हम लोग, यस कर तो हम लेंगे। देखो 3 + 7 10, 10 + 11 21, 21 + 15 करेंगे तो हमको नंबर मिलता जाएगा और हम ये कर ही लेंगे। बट ये थोड़ा क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। चलो यहाँ पे तो 10 टर्म ही है। अगर मैं बोलूँ 100 टर्म का सम करो, अगर मैं बोलूँ 200 टर्म का सम करो तो बहुत ही टाइम चला जाएगा हमारा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सम करने के लिए यानी कि एपी के टर्म्स को सम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वही फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। और हम ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को कैसे डिनोट करेंगे, SN से। SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये है हमारा फॉर्मूला। देखो SN क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे हमको एपी के कितने टर्म्स का सम निकालना था, 10 टर्म्स का सम निकालना था। तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। और रीड आउट कैसे करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, n की जगह पे 10 पुट करेंगे, a की जगह पे 3 पुट करेंगे बिकॉज फर्स्ट टर्म इज 3, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है 4। तो ये सब वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टोरी देखेंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में आया कहाँ से। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे। तो चलो मैं बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक पेज नंबर 68 में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी दी है। तो देखो वो स्टोरी क्या है, ये जो स्टोरी है ना वो 300 साल पुरानी है।
ओके ऐसा लिखा है 300 ईयर्स अगो, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा ड्रामेटिक हो रही हूँ। तो 300 साल पुरानी ये एक स्टोरी है कि एक जर्मनी में क्या था, जर्मनी में एक स्कूल था, ओके सिंगल टीचर स्कूल था, यानी उस स्कूल में एक ही टीचर थे। ओके तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी थे, ओके स्टूडेंट्स थे, और टीचर को उस दिन क्या था कि काम करना था, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था, और उनके लिए वो काम करने के लिए उनको क्या चाहिए था, थोड़ी शांति चाहिए थी, यानी कि पीस चाहिए था। और बच्चे तो होते हैं, थोड़े मस्ती तो करेंगे ही, बातें तो करेंगे। तो वो टीचर ने क्या किया कि स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को एक लॉन्ग एडिशन करने के लिए दिया। ओके वो एडिशन क्या था कि 1 से 100 जो नंबर्स है ना उनको ऐड करो, उनका सम फाइंड करो। ओके तो सब बच्चे अपने स्लेट में करने के लिए चालू हो गए। ओके वो लॉन्ग एडिशन मेथड जो था एडिशन करने के लिए स्टार्ट हो गए, क्योंकि पहले के ज़माने में थे, पहले के ज़माना था और वहाँ पे तो स्लेट ही यूज़ होते थे तब। तो फिर उसमें से एक स्टूडेंट थे कार्ल गॉस, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनका एडिशन हो गया और उन्होंने स्लेट रख दी, ठीक है। तो टीचर उनके पास गए और उन्होंने बोला कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो सम, तुमको नहीं करना है, एडिशन नहीं करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा एडिशन हो गया है। तो फिर टीचर ने पूछा बताओ क्या आंसर है, तो उन्होंने क्या बोला 5050, ये वाला आंसर है। तो टीचर हो गए शॉक कि इतनी जल्दी कैसे किया, इतने कम समय में कैसे किया। तो तब क्या किया, कार्ल गॉस ने अपनी टीचर को क्या दिखाया, वो मेथड दिखाया कि उन्होंने कौन से टेक्निक से 1 से 100 जो नंबर थे उनको सॉल्व किया। तो चलो वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे कार्ल गॉस ने 1 से 100 तक नंबर का एडिशन किया है। तो उन्होंने क्या किया, देखो 1 से 100 जो नंबर्स थे उनको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, फिर उनको रिवर्स में लिखा यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और वी कैन से असेंडिंग में लिखा और डिसेंडिंग में लिखा, ठीक है। तो देखो क्या था वो मेथड या क्या था वो ट्रिक, वो क्या किया कार्ल गॉस ने, देखो पहले तो जो ऐड करने हैं नंबर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, ओके यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड प्लस सो ऑन, और 100 तक क्या था उनको ऐड करना था, है ना। फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर इनको क्या किया इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब पहले 100, फिर +99 +98 +97 प्लस एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ओके। फिर देखो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ये दोनों यानी वर्टिकली क्या किया, ऐड किया, यानी ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया, ये दोनों को ऐड किया और ये दोनों को ऐड किया। वर्टिकली जब ऐड किया तो उनको आंसर क्या मिला, 101। देखो 1 + 100 101 प्लस 2 + 99 101 प्लस 3 + 98 101, ऐसे करके क्या किया, सब क्या आंसर आने लगे 101 आए, ओके। अब उनको क्या करना था, ये 101 को क्या करना था, उनको प्लस करना था। तो ये प्लस कैसे किया उन्होंने, क्योंकि ये देखो 101 कितने टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और ये 100 टाइम है। जो 101 है ना वो कितने टाइम है, 100 टाइम से। तो इनको ऐड कैसे करेंगे हम, 101 × 100, ओके। देखो एक बताती हूँ, जब भी क्या है देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो इनको ऐड करना है ना, तो कैसे कर सकते हैं, एक तो 2 है 2 कितने बार है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, है ना। तो हम क्या करेंगे 2 × 5 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाता है। ये एक मेथड उन्होंने किया था, मतलब ऐसे उन्होंने ये 101 को सॉल्व किया था कि देखो पहले तो 2 और 2 कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, इसलिए 2 × 5 यानी कि 10, और अगर ऐसे भी प्लस करोगे तो 10 ही आएगा। तो ये जो 101 है वो कितनी टाइम है, 100 टाइम है ना, 100 टाइम। तो 101 को × 100 किया तो इसका सम क्या मिला, 10100, ओके। तो फिर बट इसमें क्या हो रहा है, ये जो है 10,000 एंड 100 में क्या हो रहा है, जो 100 है ना वो 2 बार प्लस हो गए, क्योंकि देखो असेंडिंग में भी अरेंज किया था, डिसेंडिंग में भी अरेंज किया था, फिर उनका प्लस निकाला था, फिर इनको प्लस किया तो ये मिला। तो इसमें है ना 1 से 100 जो नंबर है ना वो 2 बार ऐड हो गए, ओके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर डिवाइड बाय क्या किया, 2 किया।
तो जब डिवाइड बाय 2 किया तो उनको आंसर मिला 5050। तो ये था उनका आंसर। और ऐसे मेथड से उन्होंने क्या किया था, 1 से 100 नंबर को सॉल्व किया था। तो ये जो मेथड था उन्होंने अपने टीचर को दिखाया तो वो बहुत ही खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए। तो ये मेथड था उनका। तो अब जो 1 से 100 का जो सम है वो आता है 5050। अब देखो ये जो नंबर्स थे 1 से लगा के 100 तक, ये जो नंबर्स थे वो एपी में थे, बरोबर, एपी में है क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 का है। तो ये जो 1 से 100 नंबर्स थे वो एपी में थे, इसलिए ये जो कार्ल गॉस का जो ये मेथड था वो हमको किसके लिए काम आया, एपी के जो टर्म्स होते हैं उनका सम करने के लिए क्या आया, काम आया, उनका एडिशन करने के लिए क्या आया, काम आया। तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, अभी ये जो एसएन का फॉर्मूला है वो निकालेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे उसको। तो देखो जब हमारा ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो हमारे एपी के जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हेन आवर ए इज आवर फर्स्ट टर्म and D is our common difference। तो AP के जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, A प्लस डी, ओके यहाँ पे लिखती हूँ, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। और जो nth टर्म होता है वो कौन सा, वो क्या होता है हमारा, A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये देखो ये है टर्म 1, ये है टर्म 2, ये है टर्म 3, ये है टर्म 4 और ये है हमारा टर्म n, यानी nth टर्म है। n टर्म का फॉर्मूला पता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, सेम जो कार्ल गॉस का जो मेथड है वही मेथड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और हम सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी को कैसे डिनोट करते हैं, एसएन से, ठीक है। तो इनका सम करना है, तो सबसे पहले हम कैसे अरेंज करेंगे इनको, जैसे है वैसे ही अरेंज करेंगे। तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d एंड प्लस सो ऑन, और लास्ट का हमारा जो टर्म है वो है nth टर्म यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। कंपेयर करो वो वाले नंबर्स से, 1 से 100 जो नंबर्स थे उनसे कंपेयर करते जाओ, वो वाले से और ये वाले को थोड़ा कंपेयर करो। कार्ल गॉस के पास जो नंबर्स थे वो कौन से थे, 1 से 100, है ना, तो 1 2 3 और 100। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स है एपी में जो टर्म्स है वो क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस एन जो लास्ट है वो है हमारा nth टर्म, ठीक है। अब सेम हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स में अरेंज करेंगे, यानी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, प्लस इसके पहले वाला जो नंबर है ना वो देखो क्या होता है, a प्लस n-2d, ओके, प्लस अब इसके पहले वाला नंबर ये है, उसके भी पहले वाला नंबर देखो ये होता है a प्लस n-3 इंटू डी, ओके, प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अच्छे से लिख देती हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब कार्ल गॉस ने क्या किया था, ये दोनों को ऐड 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 किया था, ऐसे ही ऐड किया था ना, वर्टिकली ऐड किया था। तो देखो वर्टिकली ऐड जब करेंगे ना इनको तो हमको क्या मिलेगा, देखो ये SN क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, ठीक है। और जब इनको ऐड करेंगे ना तो देखो क्या बनेगा, a प्लस a हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके, प्लस इनको जब ऐड करेंगे ना तो यही सेम मिलेगा, ओके, 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस इनको जब ऐड करेंगे तो सेम मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस सो ऑन, और जब इनको ऐड करोगे देखो a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कार्ल गॉस के टाइम पे क्या हो रहा था, 101 101 101 101 ऐसा आया था, तो हमको क्या मिला है, ये मिला है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है, ऐड करना है ना, देखो बीच में प्लस साइन है तो ऐड करना है।
तो ये जो टर्म्स है ये कितनी बार है, यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितने टाइम है, n टाइम है ना, n टाइम है। ये देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म था, तो ये n बार है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 2sn इज इक्वल्स टू, ये क्योंकि n टाइम है तो इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जैसे कार्ल गॉस के टाइम पे क्या था, 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101 एंड सो ऑन। तो 101 कितने टाइम थे, 100 टाइम थे। तो उन्होंने कैसे ऐड किया था वो 101 को, 100 इंटू 101 किया था। वैसे ये जो है वो n टाइम है ना, तो हम क्या करेंगे, n इंटू ये वाला जो टर्म है वो लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो Sn का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, Sn इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इसके डिवाइड में आ जाएगा 2, यानी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी का। ओके, तो ये फॉर्मूला जो आया है वो ऐसे आया। ओके, समझा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करके हम कौन से भी जो एपी के टर्म्स है उनका क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट n टर्म्स का क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो एपी है इसका हम सम कैसे निकालेंगे। अब हम ये फॉर्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं रफ कर देती हूँ अभी। तो चलो अभी हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। ओके, तो हमको क्या करना था, ये एपी के फर्स्ट 10 टर्म का क्या करना था, सम निकालना था। तो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 10 और a क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी कि फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा d, कॉमन डिफरेंस है हमारा 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को पुट करेंगे ये फॉर्मूला में, तो हमको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी, दिस एपी। ओके, चलो करते हैं। तो S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4। ओके, तो S10 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 5 जा 5 2 3 जा 6 प्लस 10 माइनस 1 होगा 9 और ये 4। तो चलो सॉल्व करेंगे। S10 इज इक्वल्स टू 5, कभी भी ये ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो उसको पहले सॉल्व करो। तो 6 प्लस 9 4 जा 36। तो अब देखो S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 42। तो 42 लिख देंगे, 42। नाउ S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 42 करो, तो 42 इंटू 5 करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड प्लस 1 हो जाएगा 21, यानी कि 210। यानी कि हमको क्या मिला, ये एपी के फर्स्ट 10 टर्म का जो सम करेंगे, यानी इनको प्लस प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे ना, तो हमको कितना मिलेगा, 210 मिलेगा। ओके, कैसे यूज करेंगे समझा। ओके, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम और बहुत सारे वेज में लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं और कौन सा वे होगा इसको लिखने का। तो देखो ये वे तो तुम लोग को समझा ना, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और ये आंसर याद रखो, क्योंकि हम जो दूसरे वे से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, है ना। तो 210 हमारा आंसर है। अब दूसरा वे देखेंगे। तो देखो दूसरा वे क्या है, हमारे पास जो ये Sn का फॉर्मूला है ना, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो ये देखो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन, ये 2a है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस a, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a क्या होगा, 2a ही होगा ना, हाँ, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन, अब ये जो a है
ए की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि T1, ओके, प्लस प्लस, अब इसके जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं, देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है हमारा, किसका फॉर्मूला है ये, nth टर्म का फॉर्मूला है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी एन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला एस एन का, ओके। जब हमारे पास T1 है और Tn है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। और एक वे है, एक और एक फॉर्मूला है एस एन का, ओके, वो इससे ही बना है, वो ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट चलो दिखा देती हूँ कैसे होगा वो। उसमें क्या होगा कि ये जो n/2 है ना, वो अंदर मल्टीप्लाई होता है, वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो मैं इधर लिख के बता देती हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2na/2, बराबर, n इंटू 2a क्या हो जाएगा 2na, और ये अपॉन में 2, वैसे ही प्लस ये n जब ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी और अपॉन 2 भी है ना, तो n/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। फिर ये 2 कैंसिल, यानी एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2। ये है हमारा तीसरा फॉर्मूला, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ मोस्टली ये वाला और ये वाला ही यूज होता है और यही यूज होगा, ओके। इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ओके। और जो है ना तुम्हारे बुक में ये जो फॉर्मूला है ना, उसको एक वे में लिख के, ये जो फॉर्मूला है ना उसको और एक वे में लिखा है, मतलब कैसे लिखा है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी लिखा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम लोग याद इसको ही करो, इसको ही याद करो, ये ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों, तो वो अभी हम देखेंगे, ओके। देखो अभी हमारे पास सब फॉर्मूला है, अब मैं इसी सम को क्या करूंगी, इस फॉर्मूला से सॉल्व करके देखूंगी और हमको क्या मिलेगा, 210 आंसर ही मिलेगा, ओके। तो ये रफ कर देती हूँ अभी, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखो हम ये वाले सम को, यानी कि हमको क्या निकालना है, S10 निकालना है, उसको हम ये फॉर्मूला की मदद से करेंगे। तो S10 इज इक्वल्स टू n की जगह पे 10/2 और T1 प्लस Tn। n मीन्स क्या, n क्या है हमारा, n 10 है ना, n की जगह पे हम 10 लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, AP के फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड करना है, तो T 10 हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखना भूलना मत। फिर S10 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 5 जा 5, और ये T1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 3, प्लस AP का जो AP है उसका 10th टर्म क्या है 39, ओके। तो S10 इज इक्वल्स टू 5, और ये जब प्लस करेंगे 3 + 39 तो हो जाएगा 42, तो हमारा अगेन आंसर क्या आएगा 210, ओके, समझा, ओके। अब देखो ये वाला मैं क्यों नहीं याद करने के लिए तुम लोग को बोल रही हूँ। अब देखो समझो, मेरा क्वेश्चन है कि ये AP के फर्स्ट 5 टर्म के क्या करो, सम निकालो, फर्स्ट 5 टर्म के सम निकालो। अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, समझो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यानी कि ये वाला अगर ऐसे अगर लिख के यूज करेंगे तो देखो क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ क्या हो सकती है वो बताती हूँ। क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना। हमको क्या फाइंड करना है, S5 फाइंड करना है, S5। क्वेश्चन क्या है समझाना, क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो ये जो AP है उसके फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालो, फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालो, ओके। तो ये अगर ऐसे ये वे में अगर लिख के हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S5 इज इक्वल्स टू n क्या है 5/2 ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस लास्ट टर्म अगर हमने ये लिख दिया 39, क्योंकि ये AP का लास्ट टर्म तो यही है, तो ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए ऐसे मत याद रखो, लास्ट टर्म करके याद मत रखो, टी एन करके याद रखो, टी एन, क्योंकि हमको जो सम निकालने बोला है वो किसका सम निकालने बोला है, फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालने बोला है। तो उस फर्स्ट 5 टर्म में जो लास्ट टर्म है वो कौन सा है, वो आता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे, यानी कि क्या आएगा, 19 आएगा। तब करोगे ना सॉल्व तो तब हम लोग को राइट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जब इसको जब ऐसे लिख के हम करते हैं ना सॉल्व तो हमारा बरोबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि S5 इज इक्वल्स टू 5/2 T1 यानी कि 3 फर्स्ट टर्म, और Tn मतलब क्या, n की जगह पे हम 5 रखेंगे पहले तो T5 बोलेगा, तो T5 यानी कि T5 फिफ्थ टर्म कौन सा है हमारा, 19, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे 19 लिखेंगे। ओके, तो इसलिए ये वाला याद करो, ओके, और ये वाला तो याद करना ही है। तो ये था ओवरऑल, ऐसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो एक और कुछ फॉर्मूला है, वो हमारे प्रॉब्लम सेट 3 में काम आने वाला है एक सम के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा काम। तो इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। अगर समझो हमको कोई टर्म निकालना है, यानी हमको समझो कोई टर्म निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। अगर कोई टर्म निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो जैसे कि समझो मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है, T4 निकालना है, तो n की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, 4, तो T4 इज इक्वल्स टू S4 माइनस S, यहाँ n की जगह पे क्या आएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो टर्म 4 का जो फॉर्मूला है, यानी टर्म 4 अगर चाहिए हमको तो हम क्या करेंगे, S4 माइनस S3। एंड व्हाट इज S4 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म ऑफ एन AP। ओके, इनका सम, उसको हम माइनस कर देंगे किससे, सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, तो हमको 4th टर्म मिल जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो टर्म 4 इज इक्वल्स टू S4 माइनस S3, तो देखो सम S4 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म ऑफ एन AP, तो सम करो, 3 + 7 10, 10 + 11 21, 21 + 15, तो ये आएगा 36। ओके चलो 36 छोटा ही था इसलिए हमने ओरली सम कर लिया। ओके, माइनस S3 मतलब कि क्या, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी इन तीनों का सम, 3 + 7 हो गया 10, 10 + 11 हो गया 21, तो 36 माइनस 21 करो, 6 माइनस 1 हो गया 5, 3 माइनस 2 हो गया 1, यानी कि जो टर्म 4 होगा वो होगा हमारा 15, है कि नहीं, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हमारे प्रॉब्लम सेट में काम आएगा, इसलिए ये बता दिया। ओके, तो टर्म, कोई भी टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। ओके, तो हमने क्या क्या किया है, एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। एक फॉर्मूला तो हमने देखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का जो फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, फर्स्ट तो ये है। सेकेंड हमने क्या देखा था, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। हम इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे याद नहीं करेंगे, लेकिन जिसको जमता है तो वो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। फिर थर्ड वन ये वाला देखेंगे, ये वाला क्या है, Tn, यानी कोई टर्म निकालना है तो Tn इज इक्वल्स टू क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। सिंपल है, क्या है देखो, अगर समझो टर्म 7 निकालना है, T7 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, S7 माइनस S6, एक उससे कम लिख देना। ओके, ये फॉर्मूला है ऐसे। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3। हाँ, और एक देखो कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमको क्या बोलेंगे, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
इस फॉर्मूला में देखो क्या क्या है, Sn है, N है, A है और D है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हमेशा Sn फाइंड करने के लिए बोलेगी, कभी कभी हमको फर्स्ट टर्म भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि तब क्या होगा, Sn की वैल्यू दी रहेगी, N की वैल्यू दी रहेगी और D की वैल्यू दी रहेगी, तो हमको फर्स्ट टर्म निकालना होगा। ओके, तो हमेशा जरूरी नहीं है Sn ही निकालना हो, कभी कभी क्या होगा कि ये तीनों दिया रहेगा तो हम ये वाला निकालेंगे। ओके, तो ये सब ऐसे चलता रहेगा। तो अब ये सब हो गए, अभी हम देखते हैं अब हम क्या नेक्स्ट करेंगे। तो चलो अभी हम करेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ओके, तो सॉल्व एग्जाम्पल जो पेज नंबर 70 और 71 में जो है वो हम पूरे करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल जो है और इसका क्वेश्चन जो है ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर, देखो कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर, क्या है हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 और n। ओके, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स ये है हमारे। ओके, अब देखो इसका मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर समझो n के जगह पे 10 दिया होता तो कैसे रीड आउट करते हैं हम, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमारे क्या हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर। तो वैसे ही यहाँ पे n नेचुरल नंबर्स है, n क्या है वो पता नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 डैश डैश एंड n। ओके ओके, अब इनका हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू t1 प्लस tn। ओके, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है और जो हमारा nth टर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ज़्यादा सिंपल होता है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा nth टर्म, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही करेंगे, है ना। ये करेंगे तो भी रॉन्ग नहीं आएगा, बट ये करते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या है, हियर a जो है वो है हमारा 1, d कॉमन डिफरेंस क्या है, t2 माइनस t1, यानी कि 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। ओके, और जो nth टर्म है वो है हमारा n। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू t1 प्लस tn। ओके, तो Sn, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है, तो n तो n ही रहेगा, है ना, और n अपॉन 2 इंटू t1 क्या है हमारा, t1 यानी फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस tn, n टर्म क्या है, n। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको थोड़ा हम कैसे लिखेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस n बोलो या चाहे n प्लस 1 बोलो, 1 एंड द सेम थिंग अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, अब ये है क्या, अब ये तुम लोग ये क्या है कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या है, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करो, ठीक है, ये देखो ये है हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इनका सम फाइंड करो। तो अब हम क्या कर सकते हैं पता है, इस फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल के क्या कर सकते हैं, इनका सम फाइंड कर सकते हैं। बस n की जगह पे क्या पुट करो, 10 पुट करो। 10 क्यों, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, सम ऑफ किसका सम निकालो, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए बोल रही हूँ, है ना। तो देखो S10 इज इक्वल्स टू, n की जगह पे बस 10 डालो, 10 प्लस 1 अपॉन 2,
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और ये 5 और 10 + 1 हो जाएगा हमारा 11, तो 11 5 ज़ा 55, यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो सम आएगा वो आएगा 55। यहाँ पे हमको ए डी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक जनरल वे है लिखने का। क्या, किसका जनरल वे है लिखने का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम को लिखने का ये जनरल वे है। अब देखो 55, अगर तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ऐसे भी तुम लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि देखो इसका ट्रिक देखो क्या है, 1 + 9 हो जाएगा 10, 2 + 8 हो जाएगा 10, 3 + 7 हो जाएगा 10, 4 + 6 हो जाएगा 10, यानी कितनी बार 10 आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम 10 आया यानी 40, ये हो गया 50 और ये हो गया 5 मतलब 55। तो ऐसे भी करोगे तो 55 और ये देखो 55। ओके, तो यहाँ पे n के जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं फिर उनका सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको समझो फर्स्ट 20 टर्म्स जो है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो हम n की जगह पे 20 पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये एक जनरल वे है ऐसे लिखने का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर ये कुछ नहीं है, ये मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा बताया है कि ये क्या है उसके लिए। तो मैं रफ कर देती हूँ इसको, ये कुछ है नहीं इतना, ठीक है। ये हमारा आंसर था। हाँ, ये 2 फॉर्मूला थे, उसमें से हमने ये वाला यूज किया था, तो ये है हमारा आंसर। ओके, चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे अपना सेकेंड मंथ। तो देखो हमारा सेकेंड मंथ क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल में से हमारा एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 70 में है ये। क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। अब क्या आया, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं हमारे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, किधर से, 2 से स्टार्ट होते हैं और वो 2n तक होते हैं। ओके, अब ये 2n क्या है, 2n क्या है, एक इवन नंबर को जनरली लिखने का तरीका है। ओके, देखो 2n क्या है, एक इवन नंबर को लिखने का तरीका है। जैसे अगर मैं बोलूं 2n वेयर n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जब n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। जब n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर को ऐसे लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो, अगर समझो n की जगह पे 5 होता, यानी कि कैसे रीड आउट करते फिर, सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो 5 इवन नेचुरल नंबर कैसे हो जाते हैं हमारे, 5 इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाते हैं हमारे, 2 4 6 8 और 10, ये होते हैं हमारे फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, बराबर। लेकिन हम इसके मदद से भी निकाल सकते थे। 2n क्या है, एक इवन नंबर को लिखने का तरीका है। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर और n की वैल्यू क्या है, 5 तक जाएगी, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो 5 तक हो गया हमारे, 1 से लगा के 5 तक। तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा, 4 पुट करेंगे n की जगह पे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और n कहाँ जाएगा, 5 तक जाएगा, यानी कि 5। तो 2 5 ज़ा करेंगे तो 10, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं। ओके, तो अब देखो, अब हमको इनका क्या करना है, सम निकालना है। तो तुम्हारे बुक में 3 मेथड दिए, तीनों यूज कर लेते हैं, ठीक है। तीनों बता देती हूँ। फर्स्ट तो हमारा वो वाला है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये है हमारा nth टर्म। जब फर्स्ट टर्म और nth टर्म दिया रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो SN वाला, SN का वो दूसरा वाला फॉर्मूला, सोल्यूशन। तो ऐसे लिख दो कि फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स आर, ओके, फर्स्ट एंड इवन नेचुरल numbers are
2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन और 2n तक. ओके, हियर T1 है हमारा 2 और Tn है हमारा 2n और A है हमारा 2 और D है हमारा T2 माइनस T1 दैट इज 4 माइनस 2 यानी कि 2. ओके, तो एक मेथड 1 क्या है, देखो मेथड 1 क्या दिया है, मेथड के हिसाब से जाते हैं. मेथड 1 जो है उसमें क्या यूज़ किया है, Sn का वो दूसरा वाला फॉर्मूला यानी कि Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू T1 प्लस Tn. ओके, तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 T1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 और nth टर्म क्या है हमारा 2n. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसमें से 2 बाहर कॉमन निकालेंगे. तो Sn इज इक्वल्स टू n और ये 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे n बचेगा. ओके, और अपॉन 2. समझा ना, यहाँ पे ये 2 जो है क्योंकि 2 दोनों टर्म में है तो 2 क्या किया, कॉमन बाहर निकाला. तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा n. जब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही चीज़ रिटर्न में हम लोग को मिलेगी फिर से. 2 1 जा 2, 2 इंटू n 2n. ओके, तो ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल. तो Sn क्या मिला, Sn इज इक्वल्स टू n इंटू 1 प्लस n लिखो या n प्लस 1 लिखो, एक ही बात है. तो ये है ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर. ओके, अब देखो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे सम निकाल सकते हैं फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स का. तो इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है हमको, तो हमको फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है. ठीक है, तो Sn क्या हो जाएगा हमारा, Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर. तो हमको इनका सम निकालना है तो कैसे लिखेंगे हम इनको, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन एंड प्लस 2n है ना, हमको इनका ही सम निकालना है ना. तो ये हमने ऐसे लिख दिया. अब देखो, अब इसमें से हम क्या करेंगे, सब जो नंबर्स है ना इसमें से हम क्या करेंगे, 2 बाहर कॉमन निकालेंगे. ओके, 2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 4 प्लस सो ऑन एंड प्लस यहाँ पे 2 बाहर कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा n है ना. जब देखो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ रिटर्न में मिलेगी. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 इंटू n 2n. ओके, अब तो ऐसा हमने क्यों किया, देखो हमको ये पता है, हमने जो एग्जाम्पल 1 में किया था, क्या किया था हमने, किसका सम निकाला था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकाला था है ना. तो उसका आंसर क्या आया था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यही आया था है ना. किसका सम निकाला था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकाला था यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, इनका सम निकाला तो हमको ये मिला था बराबर. तो ये जो है इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं कि नहीं, बाय एग्जाम्पल 1 यस कर सकते हैं. तो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, n प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि ये इसके जगह पे ये लिख दिया बाय एग्जाम्पल 1 है ना. तो ये 2 हो गया कैंसल. तो Sn क्या मिला, Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 हो गया. देखो सेम आया, ये मेथड एक अलग मेथड है, ये मेथड एक अलग मेथड है. अब तीसरा मेथड भी है. तीसरा मेथड क्या है हमारा, जो वो Sn वाला फॉर्मूला ना बड़ा वाला, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वो वाला फॉर्मूला है. चलो वो भी करके देख लेंगे, तब तक ये नोट डाउन कर लो. ये साइड वाला थोड़ा रफ कर दोगे और फिर हम सॉल्व करेंगे उस वाले फॉर्मूला से. तो अब देखो मेथड 3 क्या हो जाएगा, ये रफ कर देती हूँ. तो मेथड 3 क्या हो जाएगा, हमको Sn का एक और एक फॉर्मूला पता है, क्या है वो, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर. तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2
इंटू टू इंटू ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी क्या है हमारा 2। ओके, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 इंटू एन 2n। ओके, माइनस है इसलिए माइनस 2 1 ज़ा 2। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन। देखो 4 माइनस 2 लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n। ओके, अगेन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसमें से हम क्या कॉमन रिमूव कर सकते हैं 2 कॉमन रिमूव कर सकते हैं, तो बाहर 2 निकाल दो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा n, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू एन 2n हो जाएगा और ये अपॉन में 2 लिखेंगे। ओके, तो ये 2 हो गया कैंसिल, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एन लिखो चाहे n प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मेथड 3 था, ये मेथड 2 था और जो सबसे पहले किया था वो मेथड 1 था। कौन से भी मेथड से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, तीनों बता दिए, तुमको जो लगे अच्छा वो करो। चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, 3 है और ये पेज नंबर 71 से है हमारा। तो अब देखो थर्ड वन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे ऑड नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और एक ऑड नंबर को जो लिखने का तरीका होता है वो होता है 2n माइनस 1। ओके, देखो ये क्या है मैं फिर से बताती हूँ। जैसे कि समझो हमको एक दिया है 2n माइनस 1। ओके, तो हम इसके मदद से ऑड नंबर्स क्या कर सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं बोलूँ ये जो n है ना, n जो है हमारा नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट हो रहा है 1 से 5 तक ले लो, ठीक है, 1 से 5 तक ले लो। तो हम इसके मदद से ऑड नंबर्स ही हमको मिलेंगे। कैसे, देखो जब मैं n क्या बोल रहा है 1 to 5, यानी कि 1 2 3 4 5, हम ये वैल्यूज ले सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 मिलेगा। जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगी यानी 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 मिलेगा, है ना। देखो ऑड नंबर मिल रहे 1 3, वैसे ही 3 पुट करोगी 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5 मिलेगा। जब हम 4 पुट करेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7 मिलेगा। और 5 पुट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और माइनस 1 9 मिलेगा, है ना। तो ये एक ऑड नंबर को लिखने का तरीका है, इससे हम ऑड नंबर्स ढूंढ सकते हैं या हमको ऑड नंबर मिल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर हमारे ये हो जाएंगे, इनका हमको क्या करना है सम फाइंड करना है। जब हमारे पास क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है और जब हमारे पास nth टर्म होता है तो हम वो अपना वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू T1 प्लस Tn। ओके, तो मेथड 1, यहाँ पे भी 3 मेथड है, तीनों बता दूंगी। तो फर्स्ट मेथड जो है थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ मतलब ए वगैरह ये सब लिख रही नहीं हूँ, आप वो सब लिख सकते हो, बराबर। तो मेथड 1 जो है वो देखो कैसे है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू T1 प्लस Tn। ओके, तो पहले तो हम लिख लेंगे फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स आर, ये है हमारे नंबर्स। ओके, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू T1 टर्म 1, ये हमारा टर्म 1 है, सॉरी ये मैंने Tn लिखा है यहाँ पे, सॉरी T1 है, हाँ T1। तो T1 क्या है हमारा 1 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म हमारा क्या है 2n माइनस 1। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन प्लस 1 माइनस 1 हो गया कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ 2n बचेगा। ओके, तो ये 2 हो गया कैंसिल, तो एस एन क्या मिलेगा हमको n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि ये किसके लिए काम आएगा, देखो अगर डायरेक्टली अगर मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स, 2 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर मतलब ये
ये तो हम ओरली कर सकते हैं, 1 + 3 यानी कि 4 होगा हमारा, लेकिन हम इसके मदद से भी कर सकते हैं। मैंने क्या पूछा तुमको, फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर का सम करो, तो 2 बोला ना, तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर इज 4। ओके, ये एक वे, जनरल वे है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर को लिखने का। ओके, अब मेथड 2 से करेंगे हम। तो मेथड 2 हमारा क्या है, मेथड 2 हमारा वो Sn का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो से सॉल्व करेंगे, यानी कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू a क्या है 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो t2 माइनस t1, यानी कि 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 2। ओके, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 1 ज़ा 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। ओके, तो ये +2 -2 हो गया कैंसिल, यानी Sn इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ 2n बचा, तो ये 2 कैंसिल, तो Sn मिल गया हमको n इंटू n हो गया n²। ठीक है, ये हमारा सेम आंसर। ओके, थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड के लिए मुझे थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो ये वाला तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे मेथड नंबर 3। अभी देखो हम मेथड 3 से सॉल्व करेंगे, ये भी मेथड बहुत इजी है। तो हमको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो ये देखो फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स आर दिस, इसका हमको क्या करना है, सम निकालना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, Sn यानी कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इस केस में। ओके, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, सम फाइंड करना है, इसलिए हम लिख देंगे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सो ऑन प्लस 2n-1, यानी हमको इनका क्या करना है, सम निकालना है, बरोबर। तो हमने इसको सम कर लिया। अब देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। Sn इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस 2n। ओके, अब मैं इसको माइनस कर दूंगी, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस सो ऑन एन प्लस 2n। ओके, अब ये क्या है आप लोग को बहुत समझना, अब ये क्या है ये समझना चाहिए, बराबर। क्या क्या है देखो, ये है हमारे 1 2 3, ये है ऐसे नंबर, ठीक है। बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, बराबर। ऑड नंबर 1 3 5 7 2n-1 ऑल्सो रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो है 1 2 3, यहाँ पे इवन नंबर्स भी है, ऑड नंबर्स भी है। हमको इसमें से जो माइनस करना है वो क्या करना है, इवन नंबर माइनस करने हैं, क्योंकि ये जो सीरीज देख रहे हो, ये जो सीरीज है इसको हम सीरीज बोलते हैं, वो सब हायर स्टैंडर्ड में करेंगे। ये जो सीरीज है ये देख रहे हो तुम लोग, इसमें ऑड नंबर भी है इवन नंबर भी है, ऑड नंबर है इवन नंबर है। ओके, तो हमको इसमें से जो माइनस करना है वो क्या करना है, इवन नंबर को माइनस करना है। तो फिर सिर्फ क्या बच जाएगी, हमारे ऑड नंबर बच जाएगी। ऑड नंबर बच जाएगी मतलब ये नंबर्स बच जाएंगे सिर्फ, है ना। इसलिए ये वाला जो है, ये जो सीरीज है उसको मैंने इसके इक्वल लिखा है। देखो अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ कैसे लिखा है, इसको पूरा सॉल्व करके भी तुम लोग को बताऊंगी, समझो। देखो सबसे पहले तो तुमको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि 2n के पहले जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2n के पहले जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2n-1 आएगा, ठीक है। और 2n-1 एक ऑड नंबर होगा, इससे पहले जो नंबर आएगा वो होगा 2n-2 होगा, और ये होगा हमारा इवन नंबर। ओके, ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ गए तुम लोग। अब देखो, अब इसको देखो, ये है हमारा 1 + 2 + 3, समझो +4 + 5, ऐसे ही चल रहे हैं ना, +6 प्लस सो ऑन, और ये होगा प्लस 2n के पहले जो नंबर्स हो गए वो भी मैं थोड़े लिखूंगी, प्लस 2n-2 प्लस 2n-1 प्लस 2n,
ठीक है, इसको मैंने थोड़ा और एक्सपांड किया, मतलब इसमें थोड़े और नंबर मैंने डाले हैं। ओके, इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है ये सब से, है ना। तो अभी मैं क्या करूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगी, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी अभी, डायरेक्टली मैं माइनस पुट करूंगी। व्हेन दिस माइनस विल गो इनसाइड, तो सबकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी -2 माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -6 -8, है ना, ऐसे -10 और ये माइनस सो ऑन, और ये हो जाएगा सो ऑन, और यहाँ पे इसके पहले जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2n-2 आएगा, बिकॉज ये जो सीरीज है वो इवन नंबर की सीरीज है, बराबर। यहाँ पे ऑड नंबर नहीं आएगा, तो 2n के पहले एक ऑड नंबर होगा, इसके पहले एक इवन नंबर होगा, तो ये वाला होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे -2n-2 -2n। ओके, अब देखो कुछ नहीं किया है मैंने, थोड़े से और नंबर अंदर बीच में एक घुसा दिए हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा समझे। तो ये मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 प्लस इसके पहले जो नंबर होगा 2n के पहले जो नंबर होगा वो होगा 2n-1, इसके पहले जो नंबर होगा वो होगा 2n-2। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये सीरीज से। तो ये सीरीज क्या है हमारी 2, जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो सब साइन चेंज हो जाएगी ना, इसलिए। तो -2 -4 -6 -8, उसके बाद होगा -10 एंड डैश 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 माइनस इसके पहले जो नंबर होगा वो होगा 2n-2, और ये प्लस में होगा तो ये भी माइनस में हो गया, और प्लस माइनस माइनस, और ये 2n। अब देखो क्या क्या कटेगा, +2 -2 हो गया कैंसिल, है ना, माइनस कर रहे हैं ना, बेसिकली माइनस करना था हमको। +4 -4 हो गया कैंसिल, +6 -6 हो गया कैंसिल, है ना। वैसे यहाँ पे आएगा 7 आएगा, +7 आएगा, +8 आएगा, तो ये +8 -8 हो गया कैंसिल। यहाँ नहीं, यहाँ ये सीरीज जो है, ये जो सीरीज थी इसमें ऑड नंबर इवन नंबर दोनों थे, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इवन सीरीज से, यानी कि यहाँ पे जो इवन नंबर है ना वो सब कट जाएंगे। जैसे कि ये 2n है, +2n -2n कैंसिल हो जाएगा, और ये -2n-2 है, और ये +2n-2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी बचेगा क्या, देखो सिर्फ 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, वैसे ही 7 बचेगा, प्लस सो ऑन, और लास्ट में ये बचेगा। बचा कि नहीं, यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये ऐसा है, इनके अंदर ये ऐसा चल रहा है सब, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 एंड प्लस सो ऑन 2n-1। तो इसको मैंने इसके इक्वल इसलिए लिखा, क्यों लिखा अभी समझा। ये एक सीरीज है, इसमें जो है ऑड इवन नंबर दोनों है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए, तो मैंने माइनस कर दिया इवन नंबर की सीरीज से। तो इवन नंबर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, और सिर्फ बचेंगे क्या, ऑड नंबर बचेंगे, तो यही बचेगा। तो ऐसा ये था। ओके, आई होप समझा होगा, नहीं समझा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आप लोग को फिर से बताने के लिए रेडी हूँ। ओके, अगर नहीं समझा तो दोबारा पीछे जाओ, ये भी एक कोशिश करो, दोबारा पीछे जाओ, वीडियो को पीछे लो और फिर से देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं ये रफ कर देती हूँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब ये है हमारे पास इतना, अब देखो Sn = ये है 1 + 2 + 3 + सो ऑन +2n, और ये है माइनस माइनस, और ये है हमारा 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन, और ये है हमारा +2n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा एक ही लाइन में लिखा। अब Sn = 1 + 2 + 3 + सो ऑन +2n। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे। ओके, सब नंबर से क्या हो सकता है, 2 बाहर कॉमन निकल सकता है, तो 2 बाहर कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस सो ऑन, और प्लस यहाँ पे बचेगा n। ओके, अगेन हमको यूज होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था, क्या निकाला था हमने, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का हमने सम निकाला था, यानी कि Sn = 1 + 2 + 3 + सो ऑन +n। तो उसका सम क्या आया था, n × n + 1/2, है ना।
तो ये चीज़ अभी यहाँ पे दोनों के लिए यूज होगी। यहाँ पे जो है वो क्या है, हमारे फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स है। क्या है, फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स है। तो ये तो समझा ना, यहाँ पे जो होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस n, ये यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रहे हो, यहाँ पे क्या है 2n है, यहाँ पे क्या है 2n है, इसलिए, और यहाँ पे n है, तो ये n की जगह पे हम जब क्या करेंगे 2n लिखेंगे तो इसका भी सम हमको मिल जाएगा। ओके, देखो क्या कर रहे हैं, फिर से बताती हूँ। ये Sn हो गया, Sn इज इक्वल्स टू विद द हेल्प ऑफ द दिस, अभी हम देखो क्या करेंगे, यहाँ इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 2n ब्रैकेट ओपन 2n + 1 अपॉन 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ पे इनको कंपेयर करो, कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ पे बस 2n लिख दो, तो इनका सम हमको मिल जाएगा। ओके ओके, अब ये -2 और ये तो सेम ही है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये तो सेम ही है, तो ये वाला क्या आएगा, इसके जगह पे हम ये लिख देंगे डायरेक्ट, यानी कि n + 1 अपॉन 2। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, Sn इज इक्वल्स टू ये 2 हो गया कैंसिल, ये 2 हो गया कैंसिल। अब n इंटू 2n + 1 और ये -n इंटू n + 1। ओके, तो Sn इज इक्वल्स टू n इंटू 2n क्या हो जाएगा, 2n², n इंटू 1 क्या हो जाएगा, n, माइनस n इंटू n हो जाएगा n², और बहुत केयरफुली माइनस प्लस विल बिकम माइनस, और n इंटू 1 हो जाएगा n। ओके, तो Sn इज इक्वल्स टू, लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी 2n² माइनस n² हो जाएगा 1n², और ये प्लस n माइनस n हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। n² ही आया था मेथड 1 में, मेथड 2 में भी, और ये अभी मेथड 3 में भी। ओके, तो आई होप समझा होगा आपको, नहीं समझा तो दोबारा पीछे वीडियो करो और देखो, पक्का समझेगा, ठीक है। तो चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे अपना एग्जाम्पल का, यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल का जो लास्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 4 वो करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 4 करेंगे। ओके, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। तो क्या है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है, ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। अब बहुत ही एक चीज सुन लो, एक चीज देख लो, नोटिस करो, फ्रॉम है, फ्रॉम 1 to 150 जो ऑड नंबर्स है उनका हमको सम फाइंड करना है। फ्रॉम जब भी आता है ना, तो हम 1 और 150 को इंक्लूड करते हैं, यानी हम जो एंड जो नंबर्स होते हैं ना, एंड नंबर्स, वो उनको इंक्लूड करते हैं। ओके, अगर समझो बिटवीन होता है, बिटवीन 1 to 150 जब होता है, तो हम 1 और 150 के बीच के नंबर को ही सिर्फ इंक्लूड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम है, इसका मतलब 1 और 150 को भी हम इंक्लूड करेंगे अगर वो ऑड नंबर्स है तो। ओके, तो अब देखो, जो फ्रॉम 1 to 150 है, वो फ्रॉम 1 to 150 है, उसमें हमारे ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 इज अवर ऑड नंबर, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, और जो लास्ट ऑड नंबर है वो कौन सा है हमारा, 150 इज नॉट अवर ऑड नंबर, ये इवन है। 149, इसके पहले जो आएगा वो है 149, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ओके, तो इनका हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। लेकिन सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने के लिए हमको n की जरूरत होती है। n मतलब कितने टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है वो पता होना चाहिए ना, कि फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 12 टर्म्स, हमको तो ये पूरे का सम करना है। तो पहले n हम फाइंड करेंगे, और n हमको कैसे मिलेगा, tn के फॉर्मूला के मदद से मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, हम ये जो टर्म है ना, इसको हम क्या मानेंगे, nth टर्म मानेंगे। ओके, nth टर्म मानेंगे। देखो ये जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, और ये है हमारा फोर्थ टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको nth टर्म मानेंगे और हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे।
एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमको क्या, ये कौन सा टर्म है वो मिल जाएगा, यानी कि ये टोटल नंबर्स है वो हमको मिल जाएगा, कितने नंबर्स है टोटल वो मिल जाएगा। ओके, तो हम फिर उनका सम फाइंड कर लेंगे। तो देखो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है कि हमको कैसे लिखना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, स्टार्ट करती हूँ। जो मेन है वो हम करेंगे। तो टी एन का फॉर्मूला फाइंड करना है, टी एन का फॉर्मूला यूज करके हमको एन फाइंड करना है। तो उसके लिए ए क्या हो जाएगा, ए अवर फर्स्ट टर्म यानी कि 1, डी अवर कॉमन डिफरेंस यानी कि T2 माइनस T1 यानी कि 3, T2 क्या है हमारा 3 माइनस 1 यानी कि 2। ओके, और nth टर्म क्या दिया है हमको 149, और n क्या है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम n को फाइंड करेंगे, तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो Tn मीन्स 149 इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा 1 प्लस n फाइंड करना है इसलिए n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 2। ओके, तो 149 और ये +1 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 इंटू डी नहीं 2 है। ओके, डी की वैल्यू ही 2 है। 149 माइनस 1 क्या हो जाएगा 148 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। ओके, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे तो 148 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 यानी 74 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी कि ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1 और n की वैल्यू हमको मिल जाएगी और n की वैल्यू है 75। ओके, 75 है, यानी कि ये जो टर्म है वो है हमारा 75th टर्म है। ओके, 75th टर्म है, यानी कि ये जो AP थी, ये AP है ऑब्वियसली, ये AP में टोटल कितने टर्म है 75 टर्म्स है, यानी हमको इनका सम फाइंड करना है। यानी हम अब क्या करेंगे, सम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब हमको n की वैल्यू पता है। हमको क्या फाइंड करना है, ये 75 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अब देखो मेथड 2 है, क्योंकि हमारे पास T1 है, हमारे पास Tn है, तो हम वो छोटा वाला जो फॉर्मूला है उससे भी यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं, या तो हम वो अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से कर लेते हैं, है ना, दोनों मेथड कर लेके क्या जाएगा हमारा। तो पहला हम क्या करेंगे, बड़ा वाला यूज़ कर लेते हैं, मेथड 1। तो हमारा A है, हमारे पास A है 1, D है हमारे पास 2, N है हमारे पास 75। ओके, तो Sn का फॉर्मूला क्या, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो n मीन्स 75 इज इक्वल्स टू n मीन्स 75 अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1, तो 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, डायरेक्टली लिख रही हूँ। ओके, प्लस n मीन्स क्या 75, तो 75 माइनस 1 क्या हो जाएगा 74। ओके, इंटू डी मीन्स व्हाट 2। ओके, तो अभी सॉल्व करेंगे हम 75 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रहने दो, 2 प्लस 74 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। ओके, तो देखो S75 इज इक्वल टू 75 अपॉन 2 और ये ब्रैकेट में जो नंबर्स है उनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 148 क्या हो जाएगा 150, बरोबर 150। तो अब ये डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो S75 क्या हो जाएगा 75 इंटू 75, तो 75 इंटू 75 करो, 75 इंटू 75, तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 36 37। ओके, 0 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 50 51 52। ओके, तो 5 2 1 बचेगा, 1 ऊपर, 3 4 5 6 और ये 5, यानी कि 5625। यानी कि ये जो टर्म्स थे इनका जब हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5625 मिलेगा। यानी कि हमको क्या मिला,
फ्रॉम 1 to 150 जो ऑड नंबर्स थे, ये थे हमारे ऑड नंबर्स, इनका जो सम किया तो कितना मिला 5625, ठीक है। और कितने नंबर्स थे 1 और 150 के, फ्रॉम 1 to 150 कितने ऑड नंबर्स थे 75 ऑड नंबर्स थे, है ना, एंड 75 आया था। ओके, तो ये एक मेथड है। फिर हम दूसरा मेथड रहेंगे, मेथड 2। तो तब तक के लिए नोट डाउन कर लो, तो मैं रफ कर सकती हूँ। तो ये वाली साइड में थोड़ी रफ कर देती हूँ। तो देखो सेकंड मेथड है हमारा, मेथड 2। ए है हमारा क्या, ए है 1, डी है 2, एन है 75, और वी कैन से हमको यहाँ पे ए और डी की जरूरत नहीं होती है, हमको यहाँ पे T1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 1, और nth टर्म Tn जो है यानी कि वो है हमारा 149, उसकी जरूरत होती है। ओके, और n क्या है हमारा 75। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn। ओके, तो Sn यानी n मीन 75 इज इक्वल्स टू 75/2। ओके, ब्रैकेट ओपन T1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1, लेकिन वो बाद में लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। देखो क्यों ऐसा बोल रही हूँ, पहले हम T1 लिखेंगे प्लस Tn, n मीन्स व्हाट 75 ना, तो पहले लिख दो ये 75। ओके, तो S75 क्या हो जाएगा, S75 इज इक्वल्स टू 75/2 ब्रैकेट ओपन T1 यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस T75 यानी 75th टर्म कौन सा था हमारा, यही था ना, ये देखो 75th टर्म कौन सा है हमारा 149 ही है, तो 149। ओके, तो जब इनको ऐड करोगे 1 प्लस 149 तो हमको क्या मिलेगा 150 मिलेगा, बराबर। देखो सेम चीज यहाँ से अभी सेम हो जाता है सब, है ना, तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, और फिर हमारा सेम ये वाला ही प्रोसेस चलेगा, और हमको S75 क्या मिलेगा, यही सेम मिलेगा। चाहो तो मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ, ये रफ कर देती हूँ। तो देखो अब क्या हो जाएगा, S75 इज इक्वल्स टू 75/2 और 1 प्लस 149 क्या हो जाएगा, अब ये रफ कर देती हूँ 150, बराबर 150। अब डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 7 जा 14, 1 बचेगा 2 5 जा 10, तो S75 क्या हो जाएगा 75 इंटू 75। अब फिर से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, यहाँ पे ऑलरेडी किया है, तो S75 क्या हो जाएगा 5625, ठीक है। तो ये था हमारा सम, एग्जाम्पल नंबर 4 था हमारा ये। तो आई होप तुम लोग को समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। तो बहुत ही इजी है, बस 2 फॉर्मूला याद करो और पूरी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।